मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचना गीतावली को बताएंगे। इस गीतावली में भरत जी को जब दशरथ मरण और राम वनगमन का सूचना मिलता है और उन्हें यह ज्ञात होता है कि यह मेरे राज्य के लिए सब कुछ हुआ, तो वो ग्लानि से भर जाते हैं और अपने माता कैकेयी से खिन्न हो जाते हैं और बड़ी माता के पास जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए हम इस गीतावली के पद के माध्यम से जानेंगे। जो पे हो मातुमते मातुमते महमयी हो, तो जननी जग में आमुख की कहाँ काली माधवी हो। जो पे हो मातुमते मातुमते महमयी हो, तो जननी जग में आमुख की कहाँ काली माधवी हो। क्यों हो आज होत सुच सपथनी, कौन मानी है साची, महिमा मृग की कौन सुकृत की, खल बच विष घन बाची। गहिन जाति रसना कहु की, कहो जाहि जोई सूझे, दीन बंधु करुण्य सिंधु बिन, कौन हिये की बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विष, विकल नारी नर भारी, भरत स्नेह सुधा सींचे सब, भयत ही समय सुखारी। भरत जी को जब यह ज्ञात होता है कि मेरे राज्य के लिए मेरे भैया को वनगमन मिला है, तब वे अपने माता कैकेयी से खिन्न हो जाते हैं और माता सुमित्रा से कहते हैं कि हे माँ, जो पे हूँ मातुमते, जो अगर मैं अपने माता के मत के अनुसार हूँ, हे माँ, अगर मैं अपने माँ कैकेयी के मत के अनुसार हूँ, तो हे माता आप ही बताइए, तो जननी जग में या मुख की, इस जग में, इस संसार में जो मेरे मुखों पर कलंक की कालिमा लग गई है, उस कलंक की कालिमा को मैं कहाँ धोऊंगा। भरत जी माता सुमित्रा और कौशल्या से कहते हैं कि हे माँ, अगर मैं अपने माता कैकेयी के मत में हूं, अगर भाई राम के वनगमन के पीछे मेरा भी कुछ मत है, तो हे माँ आप ही बताइए, इस जग, इस संसार में मेरे मुखों पर जो कलंक की कालिमा लग गई है, उस कलंक की कालिमा को मैं कहाँ धोऊंगा। क्यों हो आज होत सुच सपथनी, सूचि, सूच का अर्थ क्या है, पवित्र। भरत जी कहते हैं कि हे माँ, क्यों हो, क्यों नहीं आज मैं अपने शुद्ध पवित्र होने का शपथ लूं। आज मैं कितना ही सौगंध क्यों न लूं, कितनी ही बड़ी शपथ क्यों न खाऊं और कहूं
कि मेरा हाथ नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। मेरा मत कैकेयी माँ के मत के अनुसार नहीं है। तो हे माँ, आप ही बताइए कौन मानी है साची, भला मेरे इस बात को कौन सत्य मानेगा। हे माँ, महिमा मृग की कौन सुकृत की, भला महिमा युक्त मृग की, उसकी कीर्ति की रक्षा कौन करता है। अर्थात दुष्ट अपने बाणों से उस महिमा रूपी मृग को घायल कर ही देते हैं। उसी प्रकार खल बच विष खन बाची, भला दुष्ट लोग एक पवित्र सज्जन व्यक्ति को भी अपने वाणी रूपी बाण से उसे चोटिल कलंकित कर ही देते हैं। हे माता, गही न जात रसना कहूँ की, गही का अर्थ है पकड़ना, रसना का अर्थ है जिह्वा। भरत जी कहते हैं कि हे माता, किसी के जिह्वा को पकड़ा नहीं जा सकता। कहो जाए जो सूझे, वो तो कह ही देता है। उसको जो समझ में आता है, जो वह सोचता है, वह कह ही देता है। किसी के जिह्वा को पकड़ा नहीं जा सकता। हे माँ, दीन बंधु करुण सिंधु बिन कौन ही की बूझे, दीन बंधु करुणा के सागर प्रभु श्री रामचंद्र के बिना मेरे हृदय की बात को भला और कौन समझ पाएगा, कौन समझे। तुलसी राम वियोग विषम विष, विकल नार नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग में, उनके तड़पन में सभी अयोध्या के नर नारी विह्वल हो रहे थे। तभी भरत स्नेह सुधा, भरत जी आए और अपने स्नेह रूपी अमृत में सींच करके सब लोग को सुखी बनाते हैं। ठीक, इसी को मिला के बोल दें। आइए फिर से हम मिला के बोल देते हैं। फिर से भरत जी कहते हैं अपने माता सुमित्रा और कौशल्या से कि हे माँ, अगर मैं अपने माता कैकेयी के मत के अनुसार हूँ, भाई राम के वन गमन के पीछे मेरा भी कुछ सहमत है, तो ऐसी अवस्था में आप ही बताइए हे माता, इस जग में, इस संसार में जो मेरे मुखों पर कलंक की कालिमा लग गई है, उस कलंक की कालिमा को मैं कहाँ धोऊंगा। आज मैं अपने शुद्ध होने की, अपने पवित्र होने की कितनी ही बड़ी सौगंध क्यों न खाऊं, मैं कितना ही सौगंध शपथ क्यों न लूं और कहूं कि मैं निर्दोष हूं। मेरा कैकेयी माँ के मत में मेरा मत नहीं है, तो मेरी बातों को सत्य कौन मानेगा। कितनी ही महिमा युक्त मृग क्यों न हो, पर उसे दुष्ट बहेलिया अपने बाणों से घायल कर ही देता है। उसी प्रकार कितना ही योग्य सज्जन पुण्यवान पुरुष व्यक्ति क्यों न हो, उसे दुष्ट लोग अपने वाणी के बाणों से घायल कर ही देते हैं, अर्थात उसे कलंकित कर ही देते हैं। हे माँ, गही न जात रसना कहूँ की, भला किसी के जिह्वा को पकड़ा कैसे जा सकता है। अर्थात किसी के जिह्वा को पकड़ा नहीं जा सकता। उसे जो सोचता है, जो मन में भाव आता है, वह कह ही देता है। मेरे दीन बंधु करुणा के सागर प्रभु भैया श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय की बातें और कौन समझ सकेगा, अर्थात कौन जानेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग में तड़पते हुए सभी अयोध्या के नर नारी को भरत जी अपने स्नेह रूपी
अमृत में सींच कर सबको सुखी बनाते हैं। ठीक, अब आइए अगला पद देखते हैं। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिनु, करो भरोसो काको, करो भरोसो काको। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिनु, करो भरोसो काको। सुन सुग्रीव साचे हुमो पर, फेर्यो वदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो, तजो लखन शोभाता। गिरि कानन जय है शाखा मृग, हो पुनि अनुज संघाती, हुए हैं कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। तुलसी सुनि प्रभु वचन भालु कपि, सकल बिकल ही हारे। जामवंत हनुमंत बोले तब, अवसर जानि प्रचारे, अवसर जानि प्रचारे। प्रस्तुत गीतावली में जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था, तब उस समय श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को अपने गोद में लेकर के विलाप करते हुए अपने मित्र सुग्रीव से कहते हैं कि हे मित्र, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। हे मित्र सुग्रीव, आज मेरा सभी पुरुषार्थ थक गया है। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हे मित्र सुग्रीव, आज मेरा सभी पुरुषार्थ थक गया है। विपति बटावन बंधु बाहु बिनु, करो भरोसो काको। मेरे विपत्तियों में बंटवारा करने वाला, मेरे सुख दुख में सदैव साथ रहने वाला मेरा भाई लक्ष्मण आज मुझे छोड़कर जा रहा है। ऐसे अवस्था में हे मित्र, करो भरोसो काको। अब मैं किस पे भरोसा करूंगा, किस पर विश्वास करूंगा? सुन सुग्रीव साचे मुँह पर, हे सुग्रीव सुनो, मैं सत्य कह रहा हूं। मुँह पर मुझ पर फिर यो बद्र विधाता, आज विधाता ब्रह्मा ने मुझ पर ऐसा समय का चक्र फेरा है कि आज मेरा भाई लक्ष्मण मुझे छोड़कर जा रहा है। ऐसे समय समर संकट हो हे मित्र, और ऐसे समय समर के समय, समर का अर्थ क्या है? युद्ध। हे मित्र सुग्रीव, ऐसे युद्ध के संकट में मेरा भाई मुझे छोड़कर जा रहा है, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसी अवस्था में हे मित्र सुग्रीव, तज्जो लखन शोभाता, और आज मैं ऐसे युद्ध के संकट में अपने लखन के जैसे भाई को त्याग रहा हूं। गिरि कानन जय हे शाखा मृग। हे मित्र सुग्रीव, इस युद्ध के बाद तो गिरि कानन, गिरि का अर्थ है पर्वत, कानन का अर्थ है जंगल। ठीक, जय हे शाखा मृग, सखा और मृग। सखा का अर्थ है मित्र, मृग का अर्थ है मृग। हे मित्र, इस युद्ध के बाद तो जितने भी मेरे सखा मित्र हैं, कपि, वानर, यह सब तो पर्वत और जंगलों में चले जाएंगे। और इसके बाद पुनि अनुज संघाती, मैं इसके बाद अपने अनुज के साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ संघाती अर्थात समाध ले लूंगा।
मैं हूँ कहाँ विभीषण की गति। हे मित्र सुग्रीव, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मेरे बाद मैं हूँ क्या होगा विभीषण की गति। रही सोच भर छाती, यही सोच सोच करके मेरी छाती भरी जा रही है। मैं विवल होता और भी चला जा रहा हूँ, क्योंकि मैं विभीषण को राजा बनने का वचन दे चुका था और मैं उस वचन को करने में, निभाने में असफल महसूस पा रहा हूँ। इसलिए यह सोच सोचकर मेरा हृदय भर सा जा रहा है। तुलसी सुनि प्रभु वचन भालु कपि, सकल विकल ही हमारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के ऐसे विह्वल वचनों को सुन करके, बातों को सुन करके सभी भालू, बंदर, अन्य सैनिक मन ही मन, हृदय ही हृदय हार मान जाते हैं। जामवंत हनुमंत बोल तभी जामवंत जी हनुमान जी से बोलते हैं। ठीक, अब आइए इसी को हम मिला के बोल देते हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को गोद में लेकर विलाप करते हुए सुग्रीव जी से कहते हैं कि हे मित्र सुग्रीव, आज मेरा सभी पुरुषार्थ थक गया है। मेरे विपत्तियों में साथ देने वाला, सुख दुख में सदैव साथ रहने वाला आज मेरा भाई लक्ष्मण मेरा साथ छोड़कर जा रहा है। ऐसी अवस्था में हे मित्र सुग्रीव, करो भरोसा को, आज मैं किस पर विश्वास करूंगा। हे मित्र सुग्रीव, मैं सत्य कह रहा हूं, आज विधाता ब्रह्मा ने मुझ पर ऐसे समय का चक्र फेरा है कि युद्ध के समय मेरा भाई लक्ष्मण मेरा साथ छोड़कर जा रहा है, अर्थात लक्ष्मण के जैसे भाई को मैं त्याग रहा हूं। हे मित्र सुग्रीव, इस युद्ध के बाद तो मेरे सभी सखा मित्र, वानर, कपि, भालू, यह सब तो पर्वत और जंगलों में चले जाएंगे और इसके बाद मैं भी अपने अनुज के साथ, अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ समाधि ले लूंगा। हे मित्र, मैं तो यही सोच सोच कर और भी ज्यादा दुखी हो रहा हूँ। मेरा हृदय फटा सा जा रहा है कि मेरे बाद विभीषण की गति क्या होगी। मैं विभीषण को राजा बनाने का वचन दे चुका था, जो उसे निभाने में असफल महसूस कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के ऐसे विह्वल करुण वचनों को सुन करके सभी कपि, भालू मन ही मन, हृदय ही हृदय हार मान जाते हैं। और तभी उसी क्षण जामवंत जी सुंदर अवसर को देखकर हनुमान जी से बोलते हैं। ठीक, अब आइए अगला पद देखते हैं। हृदय धाम मेरे पीर रघुवीरे, हृदय धाम मेरे पीर रघुवीरे, पाए संजीवनी जाग कहत यो, प्रेम पुलक बिसराय शरीरे, मोहि कहा बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अरथ चर्चा की रे, शोभा सुख छति लाभ भूप कह, केवल कांति मोल ही रे, तुलसी
सुनि सौमित्र वचन सब, धनि न सकत धीरो धीरे। उपमा राम लखन की प्रीति, की क्यों दीजे खीरे नीरे। प्रस्तुत गीतावली में जब हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी लाए जाने पर लक्ष्मण को प्राप्त होती है, तब लक्ष्मण जी चेतन अवस्था में आकर के कहते हैं, जब सुग्रीव और जामवंत और अन्य प्रभु श्री राम हनुमंत जी कुशल क्षेम पूछते हैं, तब लक्ष्मण जी अपने भावुक वचनों से कहते हैं। क्या कहते हैं, आइए हम इस गीतावली के माध्यम से जानेंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मित्र सुग्रीव, हृदय घाव मेरे, घाव तो मेरे हृदय में लगा था, चोट तो मुझे लगा था, पर मेरे चोट का पीड़ा मेरे रघुवर प्रभु भैया श्री राम को हो रहा था। हे मित्र, चोट तो मेरे हृदय में लगा था, घाव तो मुझे लगा था, पर मेरे घाव का पीड़ा मेरे भैया मेरे प्रभु श्री राम को हो रहा था। पाई संजीवन जाग कहत हूँ, संजीवनी बूटी को प्राप्त करके सचेत अवस्था में आकर के प्रेम से पुलकित होकर के लक्ष्मण जी विसराय शरीर अपने शरीर की सुधि बुध भूल करके यही कहते हैं कि हे मित्र, चोट तो मुझे लगा था, घाव तो मेरे हृदय में लगा था, पर मेरे घाव का पीड़ा मेरे भैया प्रभु श्री राम को हो रहा था। मोहि कहाँ पूछत पुन पुन, जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे। कीरे कीरे का अर्थ है तोता। कहते हैं कि मोहि कहाँ पूछत, हे मित्र मुझे कहाँ दर्द हो रहा था, मुझे कहाँ पता था। जिस प्रकार से जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रहे, जिस प्रकार से तोते को किसी पाठ को याद करा दिया जाए तो वह केवल उसी पाठ को, उसी श्लोक को बोलता है, अर्थ पर उसके अर्थ को वह नहीं बता सकता। उसके अर्थ को तो केवल उसे याद कराने वाला ही समझ सकता है। ठीक उसी प्रकार चोट तो मुझे लगा था, पर मेरे चोट का दर्द तो मेरे भैया ही महसूस कर सकते हैं। उनके सिवा मेरे दर्द को भला और कौन बता सकता है। शोभा सुख छति लाभ भूप कह, केवल कांति मोल हीरे। फिर कहते हैं कि शोभा सुख, क्षति, क्षति का अर्थ है हानि, लाभ का अर्थ है लाभ, भूप का अर्थ है राजा, कांति मोल हीरे, हीरे को रखने वाले राजा को ही हानि, लाभ, क्षति हो सकता है। ठीक समझिएगा, राजा के पास हीरा है तो हीरे को रखने वाले राजा को ही उसका हानि और लाभ हो सकता है, पर हीरे को किसी भी प्रकार का कोई हानि या लाभ नहीं हो सकता। वह तो कांति मोल, बहुत अनमोल है, हानि लाभ होगा तो राजा को होगा। ऐसे लक्ष्मण जी के वचन को सुन करके तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि सौमित्र वचन। सौमित्रानंदन लक्ष्मण के वचन को सुन करके धनी न धरत धीरो धीरे, लोग धैर्य को धारण नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे।
कहा, राम लखन के प्रेम की उपमा दूध और पानी से नहीं किया जा सकता। ठीक, दूध और पानी तो खट्टे पदार्थ के प्राप्त होने से फट भी जाता है, अलग भी हो जाता है, पर यह राम लखन की जो प्रीति है, जो प्रेम है, यह कभी अलग पृथक नहीं हो सकता। इसलिए इनकी उपमा, इनके प्रेम की उपमा दूध और पानी से नहीं किया जा सकता।